Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are fine, feeling well. Let us start with the last paragraph of page number 3. The name of lesson is Footprints Without Feet. Let's go ahead. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. यानी कि उन्होंने हमसायों ने ये महसूस किया कि जो ये कुर्सी ने जो मतलब बर्ताव किया था मिसेस हॉल के साथ, या दूसरी बात जो थी वो ये थी कि वहाँ उसको अजीब गरीब लगा। फिर तो इस वजह से इसने लोग सब ने यही कहा कि ये सब कुछ जो हुआ है ये विच क्राफ्ट की वजह से हुआ, यानी कि जादू टोना किसी ने किया है। बट द विच क्राफ्ट और नॉट व्हेन द न्यूज़ ऑफ burglary at clergyman's house became known. The strange scientist was strongly suspicious of all having had a hand in it. यानी कि सब ने इस पर शक किया कि जितनी भी जब ये न्यूज़ फैल गई इसकी कि वहाँ चोरी हुई है, पादरी के घर में चोरी हुई है, तो इसका पुख्ता शक जो है लोगों ने सस्पेक्ट किया कि यही स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो इसी ने ये काम किया है। तो शक की उंगली जो है या शक की सुई जो है वो इसी की तरफ जाती थी। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन सडनली प्रोड्यूस्ड सम कैश। और इससे ज़्यादा शक, लोगों को इससे ज़्यादा शक हो गया क्योंकि जब उसने एक रेडी कैश, उसके पास रेडी कैश था, तो ही एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। उससे पहले ही, उसने थोड़ी देर पहले उसने ये कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज कांस्टेबल है, जो गांव का, जो जैसे हमारे गांव के चौकीदार होते हैं वहाँ विलेज कांस्टेबल आता है, उसको भेजा गया, बुलावा भेजा गया बड़े राजदारी से कि आप यहाँ तक आ जाओ। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty room. जो मिसेस हॉल ने जो उसका वेट ही नहीं किया, किसका, इसका साइंटिस्ट का कोई वेट ही नहीं किया, उससे इसका कांस्टेबल का कोई वेट ही नहीं किया, वो खुद चली गई कमरे में पूछताछ करने के लिए। वहाँ उसने क्या देखा कि उसने देखा कि अजीब गरीब तरीके से वो फिर नज़र आ रहा था। वहाँ कौन, जो साइंटिस्ट था वो नज़र आ रहा था, वही अपना अजीब पहनावा पहने हुए। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। हाँ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। ये आप बड़े गुस्से की आवाज़ में कहती है। शी डिमांडेड, उसने उससे बहुत सख्ती से पूछा। एक हुआ शी आस्क्ड, दूसरा हुआ शी डिमांडेड। डिमांड का मतलब है उसने इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़ोर डाला, उसने अब उसको ज़रा ज़बरदस्ती से पूछा, सख्ती लाई अपनी आवाज़ में। एंड आई वांट टू नो हाउ it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. आप मुझे ये एक बात बताओ कि आप एक कमरे जो है, एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए, या ये कैसे मुमकिन है कि आप एक लॉक्ड रूम, एक जिस ताला चढ़े हुए कमरे से बाहर आ सको। ये नामुमकिन बात है, ये कैसे हो सकता है। द साइंटिस्ट ऑलवेज वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वो जो साइंटिस्ट जो था वो क्या था, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। हाँ, ही बिकेम फ्यूरियस, उसको गुस्सा चढ़ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया उसको। हाँ, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। आप ये नहीं जानती हो कि मैं क्या या कौन हूँ। you she shouted very well. She shouted, उसने बहुत ज़ोर से चलाया। very well, हाँ तो ठीक है। I will show you, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। Suddenly he threw off his bandages, उसने अचानक वो अपनी जो बैंडेज, जो वो पट्टियाँ लगा के रखी थी, वो उसने फेंकनी शुरू कर दी, उतारनी शुरू कर दी। विस्कर्स, अपनी मूछें। स्पेक्टिकल्स, वो जो ऐनक चढ़ाई थी उसने, वो हाँ चश्मे जो थे वो भी उतारा। एंड इवन नोज, और हता कि उसने अपनी वो नाक भी फेंक दी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसको कुछ ही एक मिनट जैसे लगा, उसको ये चीज़ें उतारने में एक मिनट जैसा लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स
اسٹارنگ ایٹ ہیڈ لیس مین. تو جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو اس بار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے ایک بنا سر والے انسان کی طرف. جب نے اس نے وہ بنڈیج بھی اتار دی، وہ چشمے بھی اتار دیا، وہ مونچھیں بھی اتار دی، وہ ناک بھی نکال کے پھینک دی. تب جب اس نے جا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک بنا سر والے انسان بن گیا تھا، کیونکہ وہ غائب تھا، آلریڈی غائب تھا. وہ شیشے کی طرح تھا جس میں آر پار روشنی داخل ہوتی تھی. تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہو رہا ہے. وہ سب ڈر کے مارے سہم گئے. Mr. Jawher, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. لیکن مسٹر جعفر جو تھا، جو کانسٹیبل جو تھا، وہ آیا وہاں آ کر کھڑا ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے بنا سر والے ایک انسان کو پکڑنا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بٹ جعفر واز ناٹ ایزیلی پریونٹڈ فرام ڈوئنگ ہز ڈیوٹی. لیکن جعفر تو ایسا آدمی جسے اپنی ڈیوٹی کرنے سے آسانی سے روکا جا سکے. وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ کرنے گیا. If a magistrate warrant ordered a person arrested, then that person had to be arrested with or without a head. اگر کسی مجسٹریٹ کا یہ حکم نامہ کسی آدمی کی گرفتاری کرنے کا تھا تو اس آدمی کو گرفتار کرنا ہی تھا، چاہے وہ سر والا تھا یا سر کے بغیر تھا. تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. کل اس لیسن کا ہم لاسٹ پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا لاسٹ پیراگراف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم.